अगर आप अपने जीवन से परेशान हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो इस कहानी को सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनिए। ये कहानी आपको जवाब नहीं देगी, लेकिन आपको खुद से मिलने जरूर ले जाएगी। तो ईयरफोन लगाइए, दुनिया की आवाज बंद कीजिए और अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है कहानी की शुरुआत। नशा शब्द को तुम कैसे देखते हो, सकारात्मक या नकारात्मक? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं भी नशा करता हूं, तो क्या तुम मुझे गलत कहोगे? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पढ़ाई के नशे की बात कर रहा हूं। वह नशा जो एक बार तुम्हें अपनी चपेट में ले ले तो स्टूडेंट लाइफ में तुम्हें रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी, क्योंकि यह वही नशा है जो तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हारी आदतों को बदल देगा, तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देगा और तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम घंटों तक मोबाइल फोन स्क्रॉल करते हो, फिर भी बोर नहीं होते। तुम घंटों गेम खेलते हो, फिर भी थकते नहीं। तुम घंटों बात करते हो, फिर भी समय का पता नहीं चलता, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक तरह का नशा बन गया है। लेकिन अगर यह नशा मोबाइल फोन के बजाय पढ़ाई के प्रति हो, तो तुम्हारे जीवन की 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम्हें खुद पर गर्व होगा, तुम्हें अपने भविष्य पर भरोसा होगा और तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर चलने लगेगी। बस पढ़ाई को ठीक ढंग से जारी रखो। पिता की मेहनत से खरीदी गई कॉपियों के पन्नों पर प्रेम पत्र नहीं लिखे होने चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करते, यदि तुम इस बारे में गंभीर हो, तो तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। अगर तुम इन बातों को सुनिश्चित कर सको तो तुम एक आदर्श स्टूडेंट हो। लेकिन कई बार लोग कहते हैं, भाई मैं भी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसका क्या कारण है? इसका समाधान क्या है? इसके लिए तुम्हें 3 नियमों को समझना होगा। नियम नंबर 1, संतुष्टि पैदा करना। तुम पढ़ाई को पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि यह तुम्हें तुरंत आनंद नहीं देती। इंसान हमेशा उसी काम को करना चाहता है जो उसे तुरंत संतुष्टि दे, इसीलिए लोग पढ़ाई से भागते हैं। लेकिन अगर तुम अपने अंदर यह संतुष्टि पैदा कर सको तो पढ़ाई मजेदार लगने लगेगी। अब सवाल आता है, ये संतुष्टि लाए कैसे? डोपामाइन के सिद्धांत को समझो। डोपामाइन वह रसायन है जो तुम्हारे मस्तिष्क को आनंद का अनुभव कराता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में हमारा डोपामाइन सिस्टम खराब हो गया है, क्योंकि हम मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम्स के जरिए लगातार डोपामाइन की बौछार करते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग सामान्य कामों में आनंद नहीं ले पाता और फिर पढ़ाई जैसी चीजें हमें बोरिंग लगती हैं। इसका समाधान है तुरंत संतुष्टि का प्रयोग। पढ़ाई के लिए करो, जैसे खुद से कहो, अगर मैं 10 पेज पढ़ लूं तो एक चॉकलेट खाऊंगा। अगर मैं 2 घंटे पढ़ लूं तो 15 मिनट मोबाइल चलाऊंगा। इस तरह तुम्हारा दिमाग पढ़ाई के लिए भी डोपामाइन रिलीज करेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें पढ़ाई में भी आनंद आने लगेगा। याद है, पढ़ाई एक दीर्घकालिक निवेश है। यह आज बोया बीज है जिसका फल कल मिलेगा। समझने की कोशिश करो। अगर तुम आज टीवी देखते हो तो आज मजा आएगा, लेकिन कल पछतावा होगा। लेकिन अगर आज पढ़ाई करते हो तो आज थोड़ा दुख होगा, पर कल मजा आएगा। यह अंतर होता है बुद्धिमान और मूर्ख में। मूर्ख वह है जो आज के मजे के लिए कल का नुकसान उठाता है। बुद्धिमान वह है जो कल के फायदे के लिए आज का कष्ट उठाता है। नियम नंबर 2, समय की पाबंदी। समय सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसे कैसे उपयोग करता है। समय को बर्बाद करना खुद को बर्बाद करने जैसा है। एक कामयाब स्टूडेंट कभी भी समय की बर्बादी नहीं करता। तुम सोचते हो थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर पढ़ाई करूंगा, लेकिन सच तो यह है कि यह थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। इसलिए रेस्ट के बाद पढ़ाई नहीं होती, बल्कि पढ़ाई के बाद रेस्ट होना चाहिए। अगर तुम दिन में 8 घंटे सोते हो तो इसका मतलब यह है कि 24 घंटे में से 1/3 तुम सोने में बिता रहे हो। और अगर तुम 60 साल तक जियो तो 20 साल तो सोने में निकल जाएंगे, बाकी बचे 40 साल। अब सोचो इसमें से कितना तुम समय का सही इस्तेमाल कर पाओगे। नियम नंबर 3, डेडिकेशन। अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ाई में टॉप करो तो उसका एक ही तरीका है, डेडिकेशन। ये वो चीज है जो तुम्हें थकने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी, हार मानने नहीं देगी। हर टॉपर में एक आम स्टूडेंट छिपा होता है जो सिर्फ थोड़ा ज्यादा डेडिकेटेड होता है। हर सफल व्यक्ति ने एक समय पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से अपनाया है। डेडिकेशन वो ताकत है जो तुम्हें सोते समय भी याद दिलाती है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है। ये तुम्हें मजबूर कर देती है पढ़ाई के लिए, चाहे तुम थके हो, बीमार हो या दुखी हो। याद रखना, सिर्फ क्लास अटेंड करना पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का असली मतलब है अपने अंदर ज्ञान भरना। और अगर तुम वास्तव में इसे अपना लो तो तुम्हारे अंदर ऐसा नशा पैदा होगा जो तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचा देगा। आज से ही इस नशे को अपनाओ। पढ़ाई का नशा ऐसा नशा है जो तुम्हें पूरी जिंदगी फायदे ही देगा। तो बोलो, क्या तुम पढ़ाई के इस नशे को अपनाने के लिए तैयार हो? देखो दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारी सोच को बदलती है। तुम्हारी सोच से तुम्हारा भविष्य बनता है।
जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, वो लोग कभी खुद पढ़ाई को सही से समझे ही नहीं, क्योंकि जो इसे समझ गया वो दुनिया का नक्शा बदल गया। तुम्हें अगर बड़ी मंजिल चाहिए तो तुम्हें बड़ी मेहनत करनी होगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो अपने रास्ते से नहीं डरते। कभी भी सोचो मत कि तुम कमजोर हो, क्योंकि जब तक तुम खुद हार नहीं मानते कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, नींद आएगी, मोबाइल बुलाएगा, दोस्त बुलाएंगे, लेकिन तुम्हारा फोकस बताएगा कि तुम वाकई सफल बनना चाहते हो या नहीं। हर बार जब तुम्हारा मन कहे कि छोड़ दो, तभी याद करो कि क्यों शुरू किया था। तुमने सपने देखे हैं, अब उन्हें पूरा करने की बारी है। जो आज हार मान लेता है वो कल खुद को माफ नहीं कर पाता, लेकिन जो आज डट कर खड़ा रहता है कल वो खुद पर गर्व करता है। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई को बोझ नहीं, वरदान समझो। ये वही रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, मगर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा फोकस, इन्हीं 3 चीजों से बनता है टॉपर। तो चलो आज से ही यह प्रण लो, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन मेहनत करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल नहीं पा लेते। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे बर्बाद करते हो या उसका भरपूर फायदा उठाते हो। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी कभी न कभी थकान महसूस की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए आज वो प्रेरणा बने हैं। कभी कभी हालात कठिन होंगे, कभी लोग हंसेंगे, लेकिन तुम्हारा सपना तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हें एक बड़ी मंजिल के करीब ले जाएगा। आज जो लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहे, कल वही लोग तुम्हारी कामयाबी की कहानियां सुनाएंगे। अपने समय को ऐसे खर्च करो जैसे तुम अपनी कमाई हुई सबसे कीमती चीज खर्च कर रहे हो, क्योंकि समय एक बार गया तो फिर कभी नहीं आता। जो काम सब कर सकते हैं उसमें खास बनने का मौका नहीं होता, खास बनो उस मेहनत से जो बहुत कम लोग करते हैं। अगर तुम 1% बेहतर भी हर दिन बनते रहो तो साल भर में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतनी तरक्की कर चुके होगे। अपने भविष्य के बारे में सोचो, उस घर के बारे में सोचो जो तुम अपने माँ बाप को देना चाहते हो, उस जिंदगी के बारे में सोचो जो तुम्हारा सपना है। और फिर सोचो, क्या वो सपना इतना सस्ता है कि तुम उसे एक इंस्टाग्राम रील या 10 मिनट की आलस के लिए छोड़ दो। जो तुम आज बोओगे कल वही काटोगे। अगर आज मेहनत बोई है तो कल सफलता जरूर कटेगी। दुनिया तब तक तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी जब तक तुम खुद अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो अपने सपनों को जियो या दूसरों के लिए काम करते हुए पूरी जिंदगी अफसोस करो। आज जो तुम अकेले कर रहे हो वही कल भीड़ में तुम्हें अलग बनाएगा। पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे उस सीढ़ी की तरह देखो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा, जिधर ध्यान जाएगा उधर ही जीवन जाएगा। हर बार जब तुम पढ़ाई टालते हो तुम अपने ही सपनों से दूर जा रहे होते हो। अपने माता पिता की आंखों में देखो, तुम्हें तुम्हारा कारण मिल जाएगा। जब तुम कहो बस आज नहीं, तो याद रखो आज ही वह दिन हो सकता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम वहां ना पहुंच जाओ जहां तुम्हें होना है, क्योंकि यह लड़ाई पढ़ाई की नहीं है, ये लड़ाई है खुद को बेहतर बनाने की। ब्रेन वेव मोटिवेशनल टॉपिक्स के साथ जुड़े रहो, क्योंकि हम तुम्हारे सपनों को असली बनाना जानते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।